शिरडी की मिट्टी आज भी गवाही देती है। एक साधारण दिखने वाला फकीर, लेकिन उसके कदमों में झुकते थे राजे महाराजे। एक सादा कफनी, लेकिन उसके शब्दों में थी ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति। सवाल वही है जो आज भी हर दिल में जलता है, साईं बाबा आखिर थे कौन, फकीर या भगवान? किसी ने उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा, किसी ने उन्हें धूनी के सामने घंटों ध्यान में डूबा पाया। कोई उन्हें अल्लाह मालिक कहते सुनता तो कोई उनके होठों पर राम का नाम पाता। ये विरोध नहीं था, ये संकेत था। साईं बाबा किसी एक दायरे में बंधने वाले नहीं थे, वो दीवारें तोड़ने आए थे, धर्म की नहीं अहंकार की। उनकी नजर साधारण नहीं थी, वो सीधे दिल के भीतर उतर जाती थी। बिना बोले तुम्हारा दर्द पढ़ लेते थे, बिना मांगे तुम्हें वही दे देते थे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार उन्होंने भिक्षा मांगी, लेकिन लेने के लिए नहीं, देने के लिए। जो उनके दर पर आया खाली नहीं लौटा। लोग कहते हैं चमत्कार भगवान करते हैं, और शिरडी में चमत्कार रोज होते थे। एक बीमार को स्पर्श किया और दर्द गायब, किसी के घर अनाज खत्म और अगले ही पल भंडार भर गया, किसी का टूटा मन और बाबा की एक नजर में जीवन बदल गया। क्या ये एक साधारण फकीर कर सकता है? साईं बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कभी खुद को सिर्फ इंसान भी नहीं माना। वो कहते थे जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसकी सुनता हूँ। ये वादा था, और ये वादा आज भी जिंदा है। लाखों लोग गवाही देते हैं कि आज भी उनकी पुकार का जवाब मिलता है। उनका रहस्य यहीं गहरा हो जाता है। भगवान वो नहीं जो सिर्फ मंदिरों में बैठा हो, भगवान वो है जो हर जगह हो, हर रूप में हो, हर दिल में हो। साईं बाबा ने यही सिखाया। उन्होंने कहा सबका मालिक एक। ये शब्द साधारण नहीं है, ये पूरे जीवन का सार है। उन्होंने कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने जीवन जीकर दिखाया। भूखे को खाना दिया, प्यासे को पानी दिया, दुखी को सहारा दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने इंसान को इंसान बनना सिखाया। यही तो असली भक्ति है, यही तो असली भगवान की पहचान है। अगर तुम उन्हें सिर्फ फकीर मानते हो तो भी तुम गलत नहीं हो, क्योंकि उन्होंने फकीर की तरह जीवन जिया, त्याग, सादगी और सेवा। लेकिन अगर तुम उन्हें भगवान मानते हो तो भी तुम गलत नहीं हो, क्योंकि उनके कर्म, उनके चमत्कार और उनकी करुणा इंसानी सीमाओं से कहीं ऊपर थी। सवाल ये नहीं है कि साईं बाबा कौन थे, सवाल ये है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा जवाब है। जिसने उन्हें फकीर माना उसे सादगी का रास्ता मिला, जिसने उन्हें भगवान माना उसे चमत्कार का अनुभव हुआ। साईं बाबा का असली रहस्य यही है, वो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। अगर दिल साफ है तो वो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अगर मन भटका है तो वो तुम्हें राह दिखाने के लिए तैयार हैं। कई लोग सिर्फ चमत्कार के लिए उनके पास आते हैं, लेकिन साईं बाबा चमत्कार से ज्यादा बदलाव देते हैं। वो तुम्हारे भीतर की कमजोरी को ताकत में बदल देते हैं, तुम्हारे डर को विश्वास में बदल देते हैं, और तुम्हारे अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं। उनकी धूनी आज भी जल रही है। वो सिर्फ आग नहीं है, वो आस्था की लौ है। जो भी उसके सामने सर झुकाता है उसका अहंकार जल जाता है, और वहीं से शुरू होता है एक नया जीवन। अगर तुम सोचते हो कि साईं बाबा सिर्फ इतिहास है तो तुम बहुत कुछ खो रहे हो। वो आज भी हैं, हर उस जगह जहाँ सच्चा विश्वास है, हर उस दिल में जहाँ सच्ची पुकार है। बस एक बात याद रखो, साईं बाबा को पाने के लिए तुम्हें किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, न ही किसी खास नियम की। सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए, एक सच्ची पुकार चाहिए। जब तुम उन्हें दिल से बुलाते हो वो खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। साईं बाबा तुम्हारे लिए क्या हैं? एक साधारण फकीर या सर्वशक्तिमान भगवान? जो भी मानो पूरे विश्वास के साथ मानो, क्योंकि अधूरा विश्वास कभी चमत्कार नहीं करता। एक बार उन्हें दिल से पुकार कर देखो, बिना शक, बिना डर, बिना शर्त।
फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे हालात बदलते हैं और कैसे तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। साईं बाबा का रहस्य शब्दों में नहीं समाता, उसे महसूस करना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है, और जब तुम उसे जी लेते हो तब तुम्हें किसी जवाब की जरूरत नहीं रहती। तब तुम खुद कहोगे, वो फकीर भी है और भगवान भी, और शायद उससे भी कुछ ज्यादा। अब एक बार सच में सोचो, क्या तुम भी उसी पुकार को महसूस कर रहे हो? अगर दिल में थोड़ा भी विश्वास जगा हो तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ो। कमेंट करो, अपना विश्वास लिखो, शेयर करो ताकि किसी और का अंधेरा भी रोशन हो सके, और सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक संकेत है। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ, तब तक याद रखो, जिसे दिल से पुकारा जाता है वो कभी दूर नहीं होता।